औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I would like to say before sharing my lecture, please quickly bring your Urdu book, notebook and stationery. Whenever you come to attend the class, I need your full attention. You have to focus towards your lecture. Please mute your mic. Don't touch the screen. Involve yourself towards your lecture. I'm your teacher Iram. कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? रेज योर हैंड्स। कल हमने क्या पढ़ा था? नहीं हैंड रेज करता। ओके, कल हमने पोएम पढ़ी थी मौसम की बात। ओके, अच्छा मुझे बताएं मौसम की बात में हमने क्या पढ़ा था? इस सबक में कितने मौसमों का जिक्र है? जी, सर्दी, गर्मी और बरसात। हमने इसको डिफाइन किया था और डिस्कस किया था कि सर्दी में क्या होता है। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, सूरज ठंडा पड़ जाता है और हर कोई लिहाफ में घुसता है, हीटर ऑन कर लेता है, धूप की तलाश होता है। इसी तरीके हम अपने आप को वार्म अप कर लें। और इसकी बरक्स गर्मी में क्या होता है? गर्मी में हर कोई गर्मी से घबराया हुआ होता है, गर्मी से हलकान हो रहा होता है, पसीने बह रहे होते हैं, चरिंद परिंद इंसान सब परेशान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, जब बारिश होती है तो सब खुश हो जाते हैं और उस बारिश को क्या कहते हैं? बरसात। जी, मानसून भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं, सावन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलें। नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स। मैं आपका वेट करूंगी 1 मिनट के लिए। अपनी नोटबुक्स लेकर आएँ, अपनी पेंसिल लेकर आएँ। अभी हम थोड़ा सा इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, कल हमने इसका बुक पेज किया था, आज हम इसकी मश्क करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अल्फाज मानी। फर्स्ट वर्ड इज बरसात। कल भी आपको बताया था मैंने, बरसात उस मौसम को कहते हैं जो गर्मियों में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, जब गर्मी से लोग घबरा जाते हैं तो अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो उसके 2-3 नाम हैं। बरसात को हम बारिश का मौसम भी कहते हैं, मानसून भी कहते हैं और सावन भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। मैं स्लो जाऊंगी ताकि आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, बरसात, बारिश का मौसम। आई होप कि आपकी नोटबुक रेडी होगी, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ किए हुए होंगे, आपने सबक का नाम भी लिखा होगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है। अगर आपकी नीट नोटबुक पे ये काम हुआ हुआ है तो अपनी रफ नोटबुक ओपन कर लें। ओके, अपनी रफ नोटबुक पे इसको लिख लें। नंबर 2 वर्ड इज हलकान। हलकान मीन्स थका हुआ, निढाल। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो वो क्या हो जाता है, इंसान थका हुआ, निढाल। और उसको क्या कहते हैं? हलकान, थका हुआ, निढाल। चले मेरे साथ साथ लिखें। आप लिख के हैंड रेस करें कि हमने लिख लिया टीचर। रेज योर हैंड्स। गुड। लू। थर्ड वर्ड इज लू। लू मीन्स गरम हवा। लू, गरम हवा। लू मीन्स गरम हवा। इसको लिखें। द लास्ट वर्ड इज ठंड पड़ना। ठंड पड़ना। ठंड पड़ना एक मुहावरा है और इसका मानी है सर्द हो जाना, ठंडा हो जाना या सर्दी हो जाना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक मुहावरा है ठंड पड़ना। इसको लिखें। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना है, एक्सरसाइज मश्क लिखना है, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करने हैं, ऊपर आपने बहुत अच्छी सी अल्फाज मानी की हेडिंग देनी है। ठीक है, लाइट सी कलरिंग भी कर सकते हैं। चलें इसको रिपीट करती हूँ। बरसात, बारिश का मौसम। मेरे साथ साथ रिपीट करें। बरसात, बारिश का मौसम। हलकान, थका हुआ, निढाल। हलकान, थका हुआ, निढाल। लू, गरम हवा। लू, गरम हवा। ठंड पड़ना, ये एक मुहावरा है, इसके मायने हैं सर्द हो जाना।
आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इस नज्म के शायर का नाम डैश है। इस नज्म के शायर का नाम डैश है। कल भी हमने याद किया था, इस नज्म के शायर का नाम सरशार सिद्दीकी है। इस नज्म के शायर का नाम सरशार सिद्दीकी है। लिखें इसको। नंबर 2 इज, जब सर्दी का मौसम आता है तो डैश ठंडा पड़ जाता है। क्या ठंडा पड़ जाता है? सूरज। जब सर्दी का मौसम आता है तो डैश ठंडा पड़ जाता है। क्या ठंडा पड़ जाता है? सूरज। आपने इसको अच्छा सा अंडरलाइन करना है स्केल से और फिर लिखना है। थर्ड सेंटेंस इज, गर्मी में लोग डैश से हलकान हो जाते हैं। हलकान हो जाते हैं का मतलब मैंने आपको बताया था, निढाल हो जाते हैं, थक जाते हैं। गर्मी में लोग किससे हलकान हो जाते हैं? लू से। लाम पेशवाओ, लू। चले, नेक्स्ट वर्ड इज, बरसात के मौसम में बारिश डैश बरसती रहती है। दिन रात। बरसात के मौसम में बारिश दिन रात बरसती रहती है। इसको नोट डाउन करें। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। इसको अच्छे से लिखना है आपने। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आवाज अल्फाज बनाएं। नंबर 1 है बात। हम आवाज अल्फाज कैसे बनाने हैं? जैसे पोएम में एक जैसे साउंड के वर्ड्स होते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना है कि इसके आखिर में भी ते आए और सेंटर में यहाँ पे अलिफ आए। बात, बरसात, ये एक लफ्ज मैंने बनाया। आप इसके अलावा भी एक दो लफ्ज और बना सकते हैं। बात, रात, बरसात। ठीक है। नंबर 2 इज जान, हलकान। जान, हलकान। इसके अलावा भी आप लफ्ज बना सकते हैं, आन, बान, शान, मान। नंबर 3 इज आए। इसके आखिर में बड़ी ये है। आपने भी ऐसा लफ्ज बनाना है जिसके आखिर में बड़ी ये आए और यहाँ पे अलिफ आए। आए, जाए, गाए, खाए। ठीक है। चलें इसको कंप्लीट करें। बात, बरसात, जान, हलकान, आए, जाए। Raise your hands if you done it. ओके। तलहा ने हैंड रेस किया, ताहा ने किया, हन्नान ने हैंड रेस किया। चले, अब हम इसके सवाल लिखते हैं। ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 इज, शायर ने नज्म में जिन मौसमों का जिक्र किया है इनके बारे में चंद जुमले लिखें। शायर ने इस नज्म में जिन मौसमों का जिक्र किया है इनके बारे में चंद जुमले लिखें। आपको याद है ना, कल हमने नज्म पढ़ी है, शायर ने 3 मौसमों का जिक्र किया है। शायर ने नज्म में 3 मौसमों सर्दी, गर्मी और बरसात का जिक्र किया है। ठीक है। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है। सर्दी में क्या होता है? सर्दी के मौसम में खूब ठंड पड़ती है। सर्दी के मौसम में खूब ठंड पड़ती है। ठीक है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा वक्त घर के अंदर गुजारते हैं। आपको पता है ना कि सर्दी के मौसम के कपड़े अलग होते हैं, फल अलग होते हैं, सब्जियां अलग होती हैं। सर्दी का मौसम गर्मी के मौसम से बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है। सर्दी के मौसम में खूब ठंड पड़ती है। आपको पता है ना, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ भी पड़ती है, इतनी शदीद ठंड होती है। और जब बारिश बरसती है तो ठंड और ज़्यादा हो जाती है। और सर्दियों में आप लोग कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं?
ये मैं आपको बाद में फिर पूछूंगी लेक्चर के बाद, ठीक है। सर्दी के, इसको लिखे मेरे साथ। सर्दी के मौसम में खूब ठंड पड़ती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा वक्त घर के अंदर गुजारते हैं। चलें, अगला मौसम जिसका जिक्र इस नज़म में आया है वो गर्मी का है। गर्मी, और जैसे आप आजकल भी जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम बहुत शदीद होता है, खूब लू चलती है, लू का मतलब गर्म हवा चलती है, और लोग हल्के और नरम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आपने क्या याद करना है? गर्मी का मौसम बहुत शदीद होता है, खूब लू चलती है, यानी गर्म हवा, शदीद का मतलब सख्त, गर्मी का मौसम बहुत सख्त होता है, खूब लू चलती है यानी बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है, और लोग हल्के और नरम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज बरसात। बरसात में क्या होता है? बारिश के मौसम को बरसात कहते हैं। इस मौसम में खूब बारिशें होती हैं और लोग गर्मी के बाद होने वाली बारिश से लुत्फ उठाते हैं। चिरिंद, परिंद, पौधे, जानवर, इंसान सब खुश हो जाते हैं बारिश से। आपने देखा होगा पौधे कैसे निखर जाते हैं, उनके कलर्स कितने फ्रेश हो जाते हैं। बच्चे बारिश में खेलते हैं, कागज़ की कश्तियाँ बना के उसमें चलाते हैं, खूब भागते दौड़ते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है, इसको आप लिखें। बारिश के मौसम को बरसात कहते हैं। इस मौसम में खूब बारिशें होती हैं और लोग गर्मी के बाद होने वाली बारिश से खूब लुत्फ उठाते हैं। नोट डाउन इट। इसको जल्दी से, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलें, इस पोएम में तो 3 मौसमों का जिक्र है ना, लेकिन पूरे साल में कितने मौसम होते हैं, नाम बताएं। साल में 4 मौसम होते हैं। साल में 4 मौसम होते हैं। मौसम गर्मा, इसको गर्मी भी कहते हैं। मौसम सरमा, इसको सर्दी भी कहते हैं। और खज़ां और बहार। गर्मी और सरमा का तो आपको जिक्र किया है। खज़ां क्या होता है? खज़ां में क्या होता है? रेज योर हैंड्स। खज़ां में क्या होता है? 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है। खज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, सर्दियों का आगाज़ होता है, ठीक है, और सब दरख्त जो हैं वो खाली हो जाते हैं, कोई पत्ता ऊपर नज़र नहीं आता। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला बहार का मौसम लाते हैं तो सब नए नए पत्ते निकल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। और बहार में मौसम कैसा होता है? बहार में मौसम कैसा होता है? बहार में ना सर्दी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत अच्छा खूबसूरत दरमियाना मौसम होता है बहार का। ठीक है, और ये किस महीने में होता है? फरवरी और मार्च में बहार का मौसम होता है। ठीक है, साल में 4 मौसम होते हैं, इसको लिखें। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, खज़ां और बहार। अच्छा, इन चारों मौसमों में से, और एक मौसम हमने इसमें से मिस कर दिया है, नहीं लिखा, जिसका जिक्र है मौसम बरसात। अब आपने क्या करना है? अपने पसंदीदा मौसम की तस्वीर बनानी है रफ कॉपी पर। ठीक है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है अच्छे से, अपने पसंदीदा मौसम को। अगर तो आपको सर्दी पसंद है तो आपने स्नोमैन बनाना है, बर्फ़ बनानी है, बच्चों को कैप्स पहनानी है, ठीक है, और स्नोमैन को कैप पहनानी है, मफलर होगा, उसे गरम गरम कपड़े, उससे नज़र आए कि ये वाकई सर्दी का मौसम है। और अगर गर्मी का मौसम की पिक्चर बनानी है तो फिर आपने उसको हल्के कपड़े पहनाने हैं, जैसे बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं आजकल। और उसके अलावा सूरज, बहुत गर्मी बरसा रहा होता है, यहाँ पे सूरज बनाना है आपने अच्छा सा, और पसीने निकल रहे होते हैं,
और खूब गर्मी होती है। आपने इस तरह की पिक्चर बनानी है बहुत अच्छी सी, ठीक है। चलें इसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया वो कर लें। आज हम मौसम की बात, नज़म की मश्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अल्फाज मायने हमने किए, मेरे साथ साथ पढ़ें। बरसात, बारिश का मौसम। हल्कान, थका हुआ, निढाल। लू, गर्म हवा। ठंड पड़ना मुहावरा है, इसका मायने है सर्द हो जाना। इसके बाद हमने खाली जगह पुर करें पढ़ा था, और आपने इसको मेरे साथ साथ लिखा भी होगा। इस नज़्म के शायर का नाम डैश है, क्या है? सरशार सिद्दीकी। इस नज़्म के शायर का नाम सरशार सिद्दीकी है। जब सर्दी का मौसम आता है तो डैश ठंडा पड़ जाता है। कौन ठंडा पड़ जाता है? सूरज। गर्मी में लोग डैश से हल्कान हो जाते हैं। किससे हल्कान हो जाते हैं? लू से। बरसात के मौसम में बारिश डैश बरसती है, दिन रात। ओके, यू हैव डन इट। ओके, हम आवाज अल्फाज बनाएं। बात, बरसात। जान, हल्कान। आए, जाए। चलें, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने सवाल जवाब लिखे हैं। शायर ने नज़्म में जिन मौसमों का जिक्र किया है उनके बारे में चंद जुमले लिखें। शायर ने नज़्म में 3 मौसमों सर्दी, गर्मी और बरसात का जिक्र किया है। सर्दी, पहले आपने इसकी हेडिंग बनानी है, इसके नीचे आपने इसको अंडरलाइन करना है अच्छा सा, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है? सर्दी के मौसम में खूब ठंड पड़ती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा वक्त घर के अंदर गुजारते हैं। उसके बाद क्या है? गर्मी। गर्मी को आपने ऐसे अंडरलाइन करना है, बहुत अच्छी सी राइटिंग आपने करनी है। और अभी मैं आपके साथ आपको अनम्यूट करूंगी, आपने मुझे दिखानी भी है नोटबुक्स कि आप नोटबुक्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। गर्मी का मौसम बहुत शदीद होता है, खूब लू चलती है और लोग हल्के और नरम कपड़े पहनते हैं। उसके बाद बरसात है। बारिश के मौसम को बरसात कहते हैं। इस मौसम में खूब बारिशें होती हैं और लोग गर्मी के बाद होने वाली बारिश से खूब लुत्फ उठाते हैं। आजकल तो आप बाहर नहीं निकल रहे, अगर बारिश हो जाए फिर पार्क्स में बच्चे जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन आजकल तो आपको पता है ना, अपने घर में बैठना है कोरोना की वजह से। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इज द लास्ट वन इज साल में कितने मौसम होते हैं? नाम बताएं। साल में 4 मौसम होते हैं, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, फिजा और बहार। और आपका होमवर्क क्या है? अपनी रफ कॉपी पे क्या लिखना है? क्रिएटिव क्वेश्चन, अपने पसंदीदा मौसम की तस्वीर भी बनानी है और इसके बारे में चंद जुमले भी लिखने हैं, ठीक है। कि इस मौसम में आप क्या करते हैं और इस मौसम में क्या होता है। Okay, I hope you understand the whole lecture, the poem, the exercise. अगर आपको कोई इशू है तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी, तो आपने मुझे बताना है। ओके, चलिए आप अपनी नज़म को रिवाइज कर लें, मैं आपसे सुनती हूँ। अपनी पोएम रिवाइज करें, मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ और साथ में सुनती हूँ।